तो साधना करने का मतलब मन को टिकाना। मन को टिका के, और एक स्टेज तब ऐसी आती है कि मन को समर्पित होने में मज़ा आने लगता है। मन मतलब गायब होना चाहता है, डूबना चाहता है उसमें, उसी में उसका मज़ा है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा मज़ा हमें तभी आता है जब मन गायब हो जाए। कहीं भी प्रेम में देखो, प्रेम के क्षणों में अगर प्योर है, जब तक डिज़ायर नहीं आती, कोई कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया जैसे। उसी तरीके से कोई पेंटिंग में है, बिल्कुल उसमें डूब गया, किसी भी चीज़ में। और लेकिन अब इसमें तो कोई ना कोई बाहर आलम्बन चाहिए। लेकिन ध्यान में, साधना में कुछ नहीं चाहिए आपको, इसलिए वो काफ़ी डीप, आप जितना डीप चाहो जा सकते हो। और वहाँ ये अहंकार कह लो, बुद्धि कह लो, तर्क कह लो, तो सब कुछ जानने के बावजूद भी हम क्यों मिस्टेक्स करते हैं, क्यों हम जाने हम केवल बुद्धि के स्तर पे, इसलिए पर बुद्धि तो कन्विंस हो चुकी है पूरी, फिर कन्विंस हो चुकी है कि ये नहीं है, लेकिन क्या है ये पता नहीं चला उसको ठीक से। जिस दिन पता चल जाएगा तब बात अलग होगी। इसका मतलब ये नहीं तब बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे हम, या इंद्रिय जगह तब देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। ये सब के साथ मेरे ख्याल से वो अनंत शामिल हो जाएगा। अब मेरे पास इसका एक ही उदाहरण है, कृष्णमूर्ति जी। उनके साथ मेरा ऋषि वैली में, तो वो जैसे किसी पेड़ को देख रहे हैं, ऐसे ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन उनका लेक्चर हुआ ऋषि वैली में, किसी ने मुझे एक क्लिप भेजी, उसको पता नहीं कहाँ से पता चला, मैंने भी कुछ बोला था एक लेक्चर में। अच्छा। उसने वो भेजा कि इसने पहचाना कैसे, तो तब की बात 85 की। तो उस लेक्चर के अंत में हमें बिना मतलब लिंगर करता था, लोग चले गए, और उधर जूते चप्पल सब गायब हो गए, लोग चले गए। हमें किसी न किसी बहाने से उनको देखता रहता था छुप छुप के। तो एक दिन कृष्णमूर्ति जी और एक अंग्रेज, वो अंग्रेज अमेरिका में कोई उनका स्कूल है कहीं, वहाँ के प्रिंसिपल थे, और उनको शायद कृष्णमूर्ति जी बहुत पसंद करते थे। तो खिड़की थी बड़ी सी, बाहर अमलतास का पेड़ था, तो वहाँ देख रहे थे और कहने लगे, सर उस आदमी को, कम लुक एट दैट। अब ऐसे देखे जैसे कोई स्वर्ग का वृक्ष। वहीं से रास्ता था किचन का, मैं तो रोज जाता था। तो मैंने कहा यहाँ से तो उनके पास जाना ठीक नहीं है, मैं बाद में देखूंगा इस पेड़ को। तो मैं नीचे गया और मैं लगभग उसी एंगल पे, मैंने कहा क्या देखा, इसमें कुछ रोज ही दिखता है। तो वो आदमी, अब ये आंखें मीडियम बन गई, और इन आंखों के थ्रू जो देख रहे होते थे, कोई बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, कुछ कुछ मैंने अपनी थेरीज बनाई हुई है। एक है कि एस्ट्रल वर्ल्ड है हमारा, ये जो शरीर है ये व्हीकल है, और हमारा जो असली शरीर है वो एनर्जी बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी। और एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़ा है। ये जो जगत है ये सेकेंडरी है, और इसका जो असली रूप है एक और, वो एस्ट्रल है। तो ये जो क्या माइंड लेवल पे वर्ल्ड है, जो कि माइंड भी सूक्ष्म है, न माइंड, या फिर माइंड ये से जो भी? सोचने विचारने वाला माइंड, ये वाला नहीं। इसको हम ये बोलेंगे कि जब नहीं, मतलब माइंड का जो प्लेन है, क्योंकि प्लेन अभी जो स्थूल जगत है उसमें तो ये 5 धातु है, पर जो माइंड है, क्योंकि उसको प्रूव नहीं कर सकते कि वो मैटर है, बट माइंड को भी एक ऑब्जेक्ट ही माइंड, मान। अगर आप इस सेंस में बोलो, जिस सेंस में, एक तो मैंने डांस ऑफ द बी में माइंड और ब्रेन बोला है, दो शब्द, और ये मैंने लिया कृष्णमूर्ति और डेविड फोम से। वो बोलते हैं ब्रेन का मतलब ये जो न्यूरॉन से बना हुआ है, लेकिन जो इसको पावर करता है, इसको शक्ति देता है, इंटेलिजेंस देता है, उसको माइंड बोलते हैं। तो उसको हम माइंड बोलें तो यस, जब माइंड के कांटेक्ट में हम होते हैं तो तब ये जगत कुछ और ही दिखता है। और शायद बच्चा होता है वहाँ, 1.5-2 साल का बच्चा, पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, विचित्र दिख रहा है उसको, ये आसमान में तारे हैं। बच्चा जिस नज़र से दिखता है वो शायद फिर मिस्टिक देख पाता है उसी नज़र से, और बीच में हम गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ाते हैं हम?
हाँ, ये शायद उसका हिस्सा है प्रोसेस का। अब जन्म लिया है तो विकार आते हैं हमारे अंदर। नहीं, हमें दुनिया ठेल ठेल के ऐसे ऐसे गंदी गंदी जगह भेजती है, जैसे स्कूल पूरा कॉलेज वेस्ट, मतलब मेरे को तो ये रियलाइज हुआ कि 18 साल वेस्ट ही हो गया लाइफ में। सब। तो वो जो कूड़ा कचरा और ये चिंता चिंता कि तुझे बड़ा होना है, वो सबको देखता है मम्मी पापा सब लोग। उसके बाद नौकरी करनी है, किसी शहर में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जिम्मेदारियां हैं, लड़की है तो तेरी शादी होनी है उसको। बहुत आजकल तो बहुत फोर्स करते हैं पेरेंट्स, वो- लड़कियां फंस जाती है। तो ये सारा हमें उसको ढक लेता है, जैसे कि वो दुनिया तो है ही नहीं। उसको अब धीरे धीरे भूल जाते हैं, उसकी कोई चर्चा ही नहीं हो बिल्कुल रही। बिल्कुल। इसकी सारी चर्चा हो रही है, जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं बोलते कि यार ये जो इंद्रिय जगत है, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। ये पढ़ाई पढ़ाई ज्ञान तो है नहीं। वह मैं बेचारा, मेरे पिताजी ने बोला ये ज्ञान नहीं है और स्कूल में तेरे को ज्ञान मिलेगा नहीं। अरे जो टीचर लोग हैं ये ज्ञानी पुरुष नहीं होते। पर तो फिर भी अब करेगा क्या गाँव में, तो जाना चाहता है चला जा, वहाँ दोस्त वगैरह मिलेंगे। ये बहुत काम की चीज़ रही मेरे लिए। मैंने सीरियसली लिया ही नहीं। कितने नंबर आए, फर्स्ट आया, थर्ड आया, मैं कहा इसका कोई मेरे नहीं। टाइम में तो बहुत प्रेशर था। कोई नहीं पूछ, सिर्फ परीक्षा हुई, पास हुआ कि हाँ बस, और कुछ। परीक्षा में कितना भय रहता था, वो कितना पढ़ना पड़ता था, और डर, मतलब कैसे, मतलब ट्रेन किया गया है हमें बहुत मैं गलत। उससे बचा रहा, परीक्षा का प्रेशर, परीक्षा का डर, उससे बचा रहा। हालांकि और प्रकार के प्रेशर रहे, जरा गहरे, कि मीनिंग क्या है ज़िंदगी का, ये वाले डिप्रेशन रहा 2 साल वगैरह। लेकिन कहाँ थे हम? क्या बात चल रही थी? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर हम उस हायर सेल्फ कह लो, माइंड कह लो, जिस सेंस में हम माइंड की बात कर रहे हैं, माइंड मतलब वही कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कह लो, उसके संपर्क में जब ये यंत्र होता है, तब हमें ये दुनिया कुछ और ही दिखती है, हर चीज़ कुछ और ही दिखती है। और मेरे ख्याल से वो जब हो जाए, तब कोई चिंता ही नहीं सकती किसी भी प्रकार की, तब ये नाटक लगने लगता है। यही अद्वैत में बोलते भी हैं कि जगत मिथ्या। अब मैं ऐसे ही पकड़ लूँ जगत मिथ्या, भाई कहाँ मिथ्या, मेरे लिए तो यही सत्य है अभी। अगर वो रियलाइजेशन हो जाए तो वो आदमी बोल सकता है जगत मिथ्या, और वो हो जाए तब बात ही क्या है। तब वो सब कुछ कर लेगा, बाएं हाथ का खेल है, लेकिन उसको पता होगा इसमें है कुछ नहीं, कर लेते हैं नाटक की तरह। अच्छा, एक और प्रश्न है, जो सांस है और जो मन है, वो सुना है मैंने कि कनेक्टेड हैं, और जब तक सांस है तब तक मन है। जैसे कि जैसे ही सांस रुकती है तो आप फिर। यार ये तो बोल भी सकते हैं, अब सांस रुकेगी तो मन, आदमी खत्म हो जाएगा, तो मन कहाँ बचेगा? नहीं, जैसे समाधि वगैरह लगाते हैं ना ये हाँ हाँ, मतलब सांस चलती तो होगी, कुछ लोग कहते हैं बंद भी हो जाती है। जल समाधि लगाते हैं लोग। जल समाधि नहीं भी, पर वो रामकृष्ण जी के केस में आता है कि तो तपरी ने पढ़ा हुआ था, उनको हुआ नहीं था कि ये समाधि जब लगती है तो सांस भी बंद हो जाती है। तो उन्होंने चेक किया, रामकृष्ण जी बैठे हुए थे, 2-3 दिन हो गए थे, वाकई सांस बंद हो चुकी थी। तो वो कोई स्टेट तो है कि मेरे ख्याल से ये जानवर जो हाइबरनेट करते हैं 6-6 महीना, सांप वगैरह, अच्छा। तो मेरे ख्याल से तो सांस भी नहीं लेते होंगे। सांप 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 6 महीना जमीन के नीचे कैसे रह जाता है बिना खाए पिए, ना खाना ना पानी, निष्क्रिय मरा हुआ सा। तो सांस अगर चलती भी होगी तो ना के बराबर। शायद समाधि में ऐसा कुछ होता होगा कि हमारा ये जो सारा ऑर्गेनिज्म है, सांस लेने से जो जो कुछ होता है, वो एनर्जी डायरेक्ट कर देती होगी, ऐसा हो सकता है किसी स्टेज पे। जैसे एनडी वालों का होता है ना, नियर डेथ एक्सपीरियंस। अब 5 मिनट हो गए, सारी मशीनें बोल रही कि आदमी मर गया, अच्छा। और वो ऊपर छत से देख रहा है अपने शरीर को। तो वो जो है वो है एनर्जी बॉडी, एस्ट्रल बॉडी कह लो, एनर्जी बॉडी कह लो। उस बॉडी से वो फिर कुछ कुछ जगत घूम घाम के आ जाता है। 5 मिनट में उसको इतना ज्ञान हो जाता है
अब क्योंकि फिर जो टाइम है वो बाहर एस्ट्रल वर्ल्ड का अलग रेट से चलता होगा। वो अलग रहते, वो वहाँ तो जो अनुभव हमें यहाँ कई हम्म। कई सालों में होते होंगे, वो वहाँ कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं कि अब फिर वो इसी में आ जाता है। हम्म। सवाल ये पैदा होता है कि 5 मिनट तक जब मर गया था शरीर, ब्रेन मर गया, सांस सूस तो कहाँ से लेनी है, ब्रेन ही मर गया, और फिर जिंदा हो जाता है। इसका मतलब बिना सांस के ये शरीर तो अब बेसिकली शरीर से एकदम ही हट जाते हैं जब हाँ उस बिल्कुल कंप्लीटली। बिल्कुल। और कुछ केसेस में ये जो टेलीपैथी वाले हैं, इनका कोई लिंक रहता है शरीर से, लेकिन एनडी में तो लिंक भी खत्म हो जाता है। एनडी तो में ये कोई भी क्या ध्यान की एक अवस्था आती है ऐसी? एनडी तो मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस्ड स्टेट है, लेकिन वो हम कर नहीं सकते जानबूझ के मर नहीं सकते ना। अब मर भी जाए तो होगा, ये जरूरी नहीं है, वो 9-10 में से किसी एक को होता है, हर एक को नहीं होता। लेकिन शायद हर एक का डेथ का एक्सपीरियंस फाइनली मेरे ख्याल से ब्लिसफुल होता है, पहले चाहे कितना भी तो डर रहा डेथ हो। में बस प्राण रुक जाते हैं, सांस रुक जाती है, ये मतलब मूल डेथ का? हाँ, सांस रुक जाती है, ब्रेन में एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। आजकल ब्रेन को मानते हैं, क्योंकि वो मशीन कोई होती है ना, कों 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 करती रहती है कि ब्रेन जिंदा है। पर उसको भी तो कोई ड्राइव ही कर रहा है पीछे से, किसको? ब्रेन को कुछ, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल, अर्थ ब्रेन को। ब्रेन मशीन है ये। अभी अब इस पर डिबेट चल रही है साइंटिस्ट के बीच। अभी तक साइंटिस्ट नहीं बोलते थे कि ब्रेन मशीन है। अब जब से एनडी आया, एनडी ने हिला दिया साइंस को। अब जो पुराने हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, लकीर के फकीर साइंटिस्ट, वो अड़े हुए हैं कि ऐसा हो नहीं सकता, ब्रेन ही है असली। तो अरे भाई एविडेंस है, नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले 40 साल से स्टडी कर रहे हैं। तो अब जो जो साइंटिस्ट ओपन है, वो देख रहे हैं इनकी रिसर्च की, यार बात तो है। क्योंकि क्या सबूत है कि अब कई लोग बोलते हैं कि नहीं ये नहीं पूरा मरा नहीं होगा। अरे भाई वहाँ सारा वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। तो शरीर खत्म हो गया तो एक्सपीरियंस किसको हुआ? यहाँ ऑपरेशन हो रहा है और वो छत से देख रहा है जिसको ऑपरेशन हो रहा है। अब कैसे पता चल? बाद में वो एक ही चीज बता रहा है जो वहां से देख भी नहीं सकते। वैसे तो वहां से कौन देख रहा है, ये शरीर तो देख नहीं सकता, लेकिन कोई कोई चीज जो वहां से भी नहीं दिख सकती वो भी बता रहे हैं। थॉट्स बता देते हैं, आप ये सोच रहे थे, उस कमरे में ये हो रहा था जो वहां से नहीं दिख रहा। वैसे तो वहां से दिख भी रहा है, भाई वहां है वो आदमी। अगर आप ये मान रहे हो कि वहां है तो वहां कौन है? बॉडी तो यहाँ है। तो दरअसल कुछ है, अगर वो है तो असली हम शायद वही है। और ये जो बोल रहे जो हैं, देख रहा था वो। जो वहां से देख रहा है वो हम असली हैं, और वही शायद ये इस समय वही बोल रहा है। और बेसिकली ये केवल हमारा व्हीकल है, इस पे सवार हैं हम, ये हमें ले जाता है, मतलब हमारा ऑर्डर मानता है ये सारी इंद्रियां वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन हम कोई और हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जैसे मैं ड्राइव करके आ रहा था, तो अब ड्राइविंग में काफ़ी फोकस चाहिए, पहाड़ हैं ये है, तो विचार नहीं आया सब, तो ध्यान में भी कोई विचार नहीं आया, तो ये क्या इक्विवेलेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब क्या? बाहर की दुनिया के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ ही यूज़फुल हैं जब एक्शन में हम हैं, एक्शन ऐसा हो जिसमें फोकस की ज़रूरत पड़े। तो वो इंटरेस्ट के कारण पड़े या कि प्रॉब्लम है, नहीं तो मतलब फोकस नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ड्राइविंग, दूसरा की इंटरेस्ट है, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप संगीत बना रहे हो, इंटरेस्ट है, तो पूरे फोकस्ड हो एक्शन में। लेकिन बिना एक्शन के आप जहाँ जाते हो ज़्यादा डीप है मेरे हिसाब से, क्योंकि फाइनली नहीं, बट दोनों में अगर हम मन की अवस्था कंपेयर करें, मन की अवस्था में भी थोड़ा फर्क है। लेकिन ये दूसरे नंबर पे मैं बोलूँगा। अच्छा, बैठ के जो ध्यान हमारा होता है, जब हम कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई आलम्बन नहीं है,
किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगा रहे, यहाँ पे भी नहीं देख रहे, कुछ कुछ नहीं। एक वो स्थिति, उसमें आप बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं। एक बार ये वाला फिर से बता सकते हैं? आपने कहा कि किसी चीज पर भी ध्यान नहीं लगा रहा। हाँ, जैसे कोई लोग यहाँ पे ना कि यहाँ पे पर सांस को देखना भी तो एक आलम्बन ही हुआ, अगर हम वो सांस। केवल शुरू में, अच्छा। जैसे बुद्ध सांस केवल एक पैराग्राफ बोलते हैं, हम्म उसके बाद कहते हैं कि महसूस करो बस शरीर को, महसूस करने में फोकस की जरूरत नहीं, अवेयरनेस की जरूरत है। वो ये थोड़ी बोलते हैं किसी एक जगह, अब मान लीजिए मैं बोलूँ यहाँ पे फोकस करो, तो वो तो एफर्ट हो गया। फिर वो केवल बोले शरीर हो, अब तुम्हारा ये शरीर है, तब दो स्थितियां हो सकती हैं, एक तो आप बेहोश हो, आपको पता ही नहीं चल रहा अपने शरीर का, और एक ये है कि पता चल रहा है। अब शरीर का पता नहीं चल रहा, एक अवस्था ध्यान में भी हो सकती है। आप इतने गहरे चले गए, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, आप बाहर कुछ नहीं देख रहे, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन शरीर का भी बोध खत्म हो गया। बुद्ध भी बोलते हैं ऐसे स्टेट्स आ सकती है, तो वो तो ध्यान की बहुत गहरी स्टेट है। तो बाहर के तो उन जगत, स्टेट्स को हम होल्ड ऑन कैसे करें? लेट्स से वो स्टेट्स अगर कुछ समय के लिए आती होगी, वो चली भी जाती है, चली भी जाती है, तो उसको होल्ड ऑन कैसे करें वो उसकी तो तरफ? होल्ड नहीं है, बस आया गया, फिर ध्यान में बैठेंगे, फिर आएगा, चेंज नहीं अब करना आपने कहा कि ध्यान में बैठेंगे और किसी की तरफ ध्यान भी नहीं लगाना है ना, अपनी तरफ, अब मतलब क्या है अपने? जो आपको महसूस हो रहा है आंखें बंद करके, जो महसूस हो रहा है। हाँ, आंखें बंद करके। शुरुआत में तो शरीर महसूस हो रहा है, सांस भी महसूस हो रही है, इसमें से जो भी है, मतलब मन को आप फिलहाल इतने पे कर दो, उसके बाद आप अब मन को ही महसूस करो क्या चल रहा है। अब हो सकता है ये भी महसूस नहीं हो रहा आपको, आप मन के क्षेत्र में चले गए, अब धीरे 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 ऐसी स्टेट आ गई कि मन खाली है। अब खाली में वो आप उस खाली में, कुछ लोगों को प्रकाश दिखने लगता है, जरूरत मतलब जरूरी नहीं प्रकाश दिखे, लेकिन वो जो एम्प्टीनेस है, वो उसमें बहुत एनर्जी है। अब आप वहाँ हो, शरीर का भी बोध नहीं है, लेकिन आप उस फील्ड में चले गए, इन्फिनिट एनर्जी फील्ड में, समाधि में शायद ऐसा होता हो। कितनी देर, अब कोई बहुत ही देर रह गया और पचा नहीं पाया ज़्यादा ये वाला, तो मर भी जाएगा। अच्छा। कुछ लोग समाधि में भी मर जाते हैं, और बहुत ब्लिस की स्टेट में, लेकिन अब ये नहीं संभाल पाया, ये बोल रहा है कि बस हो गया। अच्छा अच्छा। अब मैं चलता हूँ। और एक स्टेट ऐसी हो सकती है कि बहुत हाई ब्लिस की स्टेट है, लेकिन इसने संभाल लिया, ये जिंदा वापस आ गया आदमी, उससे बाहर आ गया। नहीं, बट जैसे मैं अपने अनुभव के उससे बताऊं, या फिर हम गहरी निद्रा में जाते हैं, तो भी गहरी निद्रा में तो कोई विचार नहीं होता, बट आप लेट से अवेयर भी हो उसमें, तो भी वो जो आप आनंद की जो ब्लिस की लहर कह रहे हो, वो नहीं है, एक खालीपन कह सकते हैं, बस मतलब एक्सपेंडेड अवेयरनेस है, ये कह सकते हैं। ब्लिस, बुद्ध कहते हैं ब्लिस भी रास्ते की चीज है, ब्लिस रास्ते की चीज एक है, चीज है, अंतिम नहीं है। आप बट हम bliss, तो हैप्पीनेस ही खो रहे हैं ना ना अल्टीमेटली वो हमारा। गलत बात है, क्योंकि हैप्पीनेस ज़्यादा गहरी चीज़ है नहीं। फिर हमारा उसके गोल क्या है? अंत, भाई हमारे मंत्रों में अंत में क्या आता है आप बताओ? शांति। शांति, वो है असली चीज़। शांत कुछ नहीं, शांत का मतलब एक प्रकार से शांति में ही खुशी है आप। बस टोटली सेटिस्फाइड, न राग है, न द्वेष है, न गम है, न खुशी, ऐसे वाली खुशी है, न प्लेजर है, न पेन, कुछ नहीं। प्लेजर भी नहीं, प्लेजर भी डिस्ट्रैक्ट करता है। जो विपश्यना में बोलते हैं सुखद संवेदना, चिपकना नहीं उस पर, तो इसीलिए बोलते हैं। अब कई लोग, भाई मैंने जितने वीडियोस बनाए होंगे ध्यान के, सब में ये बात तो एक्सप्लेन की। अब वो कहते हैं गुरुजी वो कुछ दिन तो बहुत अच्छा लगा, अब अच्छा ही नहीं लग रहा। तो भाई अच्छे लगने के लिए नहीं है ये, शुद्धिकरण के लिए। मैं कहता हूँ ये प्योरिफिकेशन के लिए, अपने माइंड को प्योर करना है, कोई नेगेटिव इमोशन ना रहे, तो अंत में क्या बचेगा? अंत में शांति बचेगी। तो ऐसी क्रियाएं हों जिसमें सुख आनंद भी हो रहा हो और शांति भी हो, क्या हम वैसी क्रियाएं फिर ले लें? सुख मतलब उस लेवल का सुख तो है उसमें, क्योंकि दुख नहीं है। मतलब जो जो चीज़ें, जो जो दुख की फीलिंग थी वो तो नहीं है, तो एक प्रकार का सुख कहेंगे उसको। लेकिन जिसको हम शांति बोल रहे हैं वो शायद और गहरी चीज़ है। सामान्य सुख, अब सुख दो प्रकार के हैं ना, जब तक कुछ मिले
और तब हमें सुख प्राप्त हो। तो ये तो बाहरी जगत से जुड़े हैं आप। अगर सुख मुझे किसी व्यक्ति से मिलता है, नहीं, जैसे खेलने में सुख आ रहा है, पर हाँ, हम क्रिया से वो मिल रहा हाँ है, हाँ जी, क्रिया से मिल रहा है क्रिया ना से मिल किसी। रहा है। तो ये तो अभी ये बाहर की जगत वाला हुआ, इस पे डिपेंडेंट है आप बाहर की जगत पे। पर ध्यान में आप कहीं ऐसी जगह चले गए कि आप संतुष्ट हो, तो सुखी हो। असली सुखी तो उसी को बोलेंगे, और किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि हम कोई भी चीज़ है उसकी लिमिट है। वॉलीबॉल तभी तक खेल सकते हो जब तक आपके बाजू ठीक है, या कुछ भी। कोई पेंटर है, मांसपेशियाँ काम करती हैं। सिंगर है, मेरा गला, मैं अच्छा गाता था, अब 2 साल से गला गड़बड़ हो गया। अब मान लीजिए मैं उसी से खुशी आती थी, अब नहीं आता। अब मैं तब तो रोने लग जाऊंगा, मैं गा ही नहीं पा रहा। तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करना, उनको एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि जब बाहर की जगत में जी रहे हैं, एंजॉय क्यों नहीं करना? और अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। डिपेंड नहीं करना, डिपेंड तो बेसिकली ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ तो पे। अगर किसी चीज़ की डिपेंडेंसी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो आप उस समता में हमेशा बने रह सकते हैं। बिल्कुल, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि आप साइकोलॉजिकली दुनिया से आज़ाद हो गए, बाहर की दुनिया से। फिजिकली हम आज़ाद नहीं हो सकते जब तक शरीर है। भाई भूख लगेगी, अब इसको खाना है, सांस तो चाहिए। कोई योगी ऐसे हो सकते हैं कि आप खाना नहीं खाता जी, बस सांस तो लेता होगा। ऐसा मैंने सुना नहीं कि सांस भी नहीं लेता। तो सांस कहाँ से आ रही है? बाहर से तो आ रही है। तो ये हुई फिजिकल डिपेंडेंस, ये तो रहेगी जब तक शरीर है। अच्छा, जैसे हमें खाने की एक आवश्यकता फील होती है, हाँ, तो फिजिकल तो है। वो हम अगर उस जैसे हमने ऐसी क्रियाज होती हैं जो सूर्य से एनर्जी ग्रहण कर लेते हैं योगी लोग। वो अलग बात है, लेकिन खाने में भी हर्जा क्या है? भाई आप बाहर की, सूर्य भी तो बाहर है। आप बाहर के जगत से इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते फिजिकली जब तक शरीर है। साइकोलॉजिकली हो सकते हो। साइकोलॉजिकली मतलब कि दुनिया की ज़रूरत पड़ रही है मुझे अपनी कीमत लगाने में दुनिया के बाज़ार में, कि भाई वो बोलेंगे बड़ा आदमी है, अच्छा आदमी है, ये है, वो है। अब मेरी नज़र उन पे है, ये किस नज़र से देख रहे, ख़राब तो नहीं देख रहे, तो मैं क्या करूँ? अब डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकली आप फ्री हो गए, दुनिया कुछ भी कहे आपको परवाह नहीं। अब ये नहीं कि आप प्रोवोक करने के लिए जानबूझ के ऐसा कुछ करोगे कि आप रिजेक्ट कर रहे हो दुनिया को। जहाँ जैसा वेश, जैसा देश, वैसा वेश, क्या बोलते हैं, वैसे ही कर लेंगे हम। पता नहीं चले किसी को कि ये ऑड न लगे हम बाहर से, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल अलग हैं, भीड़ से बिल्कुल अलग हैं, और उस पर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो जाए तो वो लगभग शांत अवस्था, लगभग उस तरफ हम जा रहे हैं। तो हम और जैसे किसी योगी या फिर कोई जो प्रैक्टिस करता है साधना, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या उससे मदद मिलती है? प्रेरणा मिलती है प्रेरणा मिलती है। एक, और दूसरा वाइब्रेशन का फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ऐसी जगह आप जाते हो, जैसे आप कौन सी गुफा कह रहे थे, वशिष्ठ को। तो मान लीजिए कि वहाँ कोई साधु संतों ने ध्यान किया होगा, तो उनकी एनर्जी होती है वहाँ। ऐसे बोलते हैं कि सूक्ष्म रूप में वो ध्यान कर रहे हैं, बहुत सारे संत गुफा के हाँ, अंदर यूँ कह लो। ट्रैवल करते हैं, वो हरिद्वार गुफाओं के अंदर हाँ, अब पतली ये अगर हम विश्वास ना कर पाएँ, ये कह सकते हैं उनकी एनर्जी है वहाँ, एनर्जी स्टोर्ड है वहाँ। जैसे कहते हैं हमारी जो चेतना है ना, उसका असर पड़ता है। जैसे इस कमरे में अगर बहुत सारे लोग ध्यान करते हैं, तो उनकी एनर्जी यहाँ स्टोर हो रही है, इनके एटम्स में, इन अच्छा। दीवारों में, सब जगह। पता नहीं कब तक रहेगी। जितनी स्ट्रांग हो एनर्जी, उतने पता नहीं कभी तक भी रह सकती है। तो ये तो है, ये तो है। तो एक भज गोविंदम का एक श्लोक है, साधु संग से निसंगत, मतलब साधु संग से डिटैचमेंट होती है, डिटैचमेंट से मोह जाता है, मोह जाने से निस्तरंग, निश्चल तत्व, और निश्चल तत्व से जीवन मुक्ति, ऐसे सीक्वेंस में होता है। तो हाँ, अब साधु मिले तो ठीक, बहुत बार कहाँ ढूंढे, वैसे नहीं, जेन्युइनली तो नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है। तो ये है कि आप
फाइनली तो अपने पे ही डिपेंड रहो कि भाई मुझे ये यात्रा करनी है, जहाँ जहाँ से कुछ अच्छी सूचना मिले कि भाई शायद वहाँ से कुछ फ़ायदा हो, वो आप एक्सप्लोर करें, वो बुक्स हों, कोई ऐसा व्यक्ति हो। लेकिन फाइनली तो मुझे ही अपना रास्ता बनाना है, क्योंकि किसी पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी जिससे मिलती है तो एक वैलिडेशन सा आता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ, ये आदमी भी ऐसा बोल रहा है या इसका भी ऐसा अनुभव है, तो वो थोड़ा फ़ायदा इसका हो सकता है। शायद काफ़ी लंबी बातचीत हो गई। थैंक्स। हाँ, ठीक है। नमस्कार। हाँ, और बात करेंगे बाद में। कभी कभी अकेले